आज बात बच्चों के भविष्य की। देश भर में नीट और जेईई इनकी परीक्षाओं को लेकर मैराथन मंथन चल रहा है। कोरोना काल में यह मंथन जरूरी भी है क्योंकि सवाल जिंदगी और भविष्य दोनों से जुड़ा है। दोनों खासे अहमियत रखते हैं। बहस इस बात पर भी हो रही है कि रोजाना करीब 50,000 बल्कि 60,000 के पार पूरे देश से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना के। तो ऐसे में परीक्षा सेंटर्स पर जुटने वाली भीड़ कितनी विस्फोटक और बच्चों की जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। यही कारण है कि तमाम बच्चे, तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और उनके अभिभावक, बहुत सारे अभिभावक परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। इसी विरोध के बढ़ते स्वर को देखते हुए विपक्षी दल भी इनके साथ आ गए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन परीक्षाओं को टालने की मांग की है। अखिलेश यादव का ट्वीट आप देख लीजिए। हृदयहीन सरकार एक बार माता पिता के तरीके से सोचे। कोरोना व बाढ़ में केवल शहरी और अमीर ही केंद्रों तक पहुंच पाएंगे। ये पैसे वालों की भाजपा सरकार का गरीब ग्रामीण के खिलाफ षड्यंत्र है। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। इस तरह से उन्होंने निशाना साधा है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी हुई और उसमें परीक्षा का विरोध किया गया। हालांकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा समय पर लिए जाने को कहा है, लेकिन बढ़ती टकराहट के बीच अब आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, कोरोना और बाढ़ का भी विषय है जिस पर हम बात करेंगे। दोनों ने मिलकर जो हालात बनाए हैं उसके बीच में यह परीक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, इस पर हम बात करेंगे भाजपा नेता प्रोफेसर मनोज मिश्रा से, कांग्रेस नेता और एमएलसी दीपक सिंह से। ये दोनों हमारे साथ हैं। शिक्षा शास्त्री ओनिका मेहरोत्रा और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति से जुड़े प्रशांत पांडे, नीट अभ्यर्थी प्रियंका दीक्षित और जेईई अभ्यर्थी सौम्य शुक्ला से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस विशेष चर्चा राजनीति में। मैं आप सबके पास जाऊंगा और तमाम इन सवालों के जवाब हम लोग लेंगे। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें ओनिका जी की बात सुननी चाहिए। आप शिक्षा शास्त्री हैं। ओनिका जी, क्या होना चाहिए? देखिए सर, प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जान है तो जहान है। तो जब ये टैगलाइन है आपकी, जान है तो जहान है, तो उसके बाद आप बच्चों को एक विस्फोटक स्थिति में भेजेंगे, ये अन्याय है। आप देखिए सीबीएसई की परीक्षा तक नहीं हुई, वो भी तो वही स्टेप है ना। बोर्ड के 12th एग्जाम यानी कॉलेज की तैयारी, वो तक नहीं हुई। एक एनालिसिस निकाला गया, उसके हिसाब से आधार बना के बच्चों को मार्क्स दिया गया। जब वो नहीं हुई, जो एक स्टेपिंग स्टोन था आगे एग्जाम, आगे कॉलेज के लिए, तो आप नीट की बात कर रहे हैं और बाकी एग्जाम की बात कर रहे हैं। इट्स बहुत अनफेयर है। थाली हमने सब ने कॉपरेट किया, कैंडल जला दी, लेकिन उसके बावजूद 21 दिन का ये टारगेट था कि 21 दिन पीछे भी हिंदुस्तान हो सकता है, लेकिन वो नहीं थम रहा। ये ऐसी बीमारी है जो न जाने कब किसको कैसे आ जाए। इनविजिबल है ये। कौन कहाँ कॉफ कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, आपको क्या पता, आप क्या टच कर रहे हैं, क्या नहीं टच कर रहे। स्कूल नहीं खुल रहे। विदेशों में भी आपने देखा सर कि जब स्कूल खुले तो एक बहुत ह्यूज जंप हुआ इस बीमारी के तहत। तो रिवर्स सिचुएशन लेनी पड़ी और बंद करना पड़ा। आप कितना भी सैनिटाइज करें सर, ये वायबल नहीं है इस चीज़ के लिए, और खतरे से खाली नहीं है बच्चों के लिए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। एक कंसेंसस निकालिए सर, जहाँ बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो, बच्चे एडमिशन भी ले सकें, लेकिन इस तरह से कम्युनिटी कांटेक्ट में आने से बचें। अच्छा, तो यही हमें अपील है गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट ऑफ द डे आई एम श्योर सुनेगी, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है। अभी तक तो नहीं सुना गया ओनिका जी। नीट अभ्यर्थी हमारे साथ हैं प्रियंका दीक्षित जी, और जेईई अभ्यर्थी हमारे साथ हैं सौम्य शुक्ला जी। प्रियंका, क्या दिक्कत है? मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से परीक्षा में शामिल होने से कोई समस्या? देखिए, जब मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि सिर्फ अगर स्टूडेंट्स की बात होती, लाइक जितने भी उसके लिए जिन्होंने अप्लाई किया एग्जाम के लिए, अगर सिर्फ उनकी बात होती तो ठीक है, हम एक काउंटिंग लेकर के चल सकते थे। सिर्फ बच्चों को एग्जाम देना है।
पर उनके साथ कम से कम उनका एक गार्जियन उन्हें असिस्ट करेगा, तो लाइक डबल दी नंबर। और हर कोई अपना पर्सनल व्हीकल नहीं कर सकता है, हर किसी के पास प्राइवेट कार नहीं है जो वो जा सके उससे सेंटर, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, उसमें कैब ड्राइवर्स होंगे, उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी खतरा है। तो एक स्टूडेंट से काफी सारे लोग रिलेटेड हैं। प्रियंका, लेकिन क्या ये तो सच्चाई नहीं है कि अनलॉक के बाद बहुत सारे लोग बहुत धड़ल्ले से ये सब चीजें यूज कर रहे हैं? जी देखिए, जब अगर अनलॉक किया गया था तो उसमें क्या था कि कंपल्शन नहीं था हर किसी के लिए, जिसको बाहर जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो ना जाए। पर अगर हम एग्जाम्स करवा रहे हैं तो वो एक तरीके से कंपल्शन है हमारे लिए, हमको अच्छा। जाना ही पड़ेगा। मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, मेरे ख्याल से आपने दो ओपिनियंस तो देख ली। ओनिका मेहरोत्रा जी भी शिक्षा शास्त्री, किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हुई हैं। प्रियंका दीक्षित खुद अभ्यर्थी हैं, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, प्रशांत पांडे भी हैं, सौम्य शुक्ला भी हैं। इनके पास हम जाएंगे, इनकी बात भी सुन लेंगे। लेकिन दो ओपिनियंस परीक्षा कराने के विरोध में है मिश्रा जी, और आप तो खुद शिक्षाविद हैं, आपको लगता है परीक्षा होनी चाहिए? देखिए राजेंद्र जी, कल भी एक चैनल पर डिबेट हुई थी। अच्छा। और कल भी और आज भी इस दौरान मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया, और फ़ोन से किया, फेसबुक पे पोस्ट डाली, उस पर कमेंट्स आए। तो आप विश्वास करिए कि ज़्यादातर छात्र जो गंभीरता से परीक्षा देना चाहते हैं वो इस डायलेमा से बाहर आना चाहते हैं कि परीक्षा हो या ना हो। ठीक। दूसरी चीज़, एनटीए ने कह दिया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि परीक्षा होनी चाहिए। अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परीक्षा नहीं हो। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईआईटी की जो मेन परीक्षा है वो 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी, इसलिए भीड़ एकत्र होने की कम संभावना है। और चौथी चीज, पांचवी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले आईआईटी जेके 5 जेई के 570 सेंटर थे जो बढ़ा के 660 कर दिए गए। मतलब परीक्षा 6 दिन चलेगी और उसमें संख्या का डिवीजन होगा, इसलिए भीड़ लगने की गुंजाइश ना के बराबर है। अच्छा। अब आइए नीट पर। आप नीट के 2846 सेंटर थे जो बढ़ा के 3843 सेंटर कर दिए गए, मतलब 1000 लगभग सेंटर बढ़ा दिए गए। दूसरी चीज, मेरे एक दोस्त है, उनका पब्लिक स्कूल चलता है, उनको गाइडलाइन आई है कि एक कमरे में केवल 12 स्टूडेंट रहेंगे, केवल 12। अच्छा। तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। यह आदेश है, स्पष्ट आदेश है। हाँ। सैनिटाइजर मिलेगा, मास्क मिलेगा, और जो ओनिका जी थर्मल जवाब देना स्कैनिंग चाह रही वाला हैं वो आप। कैमरा होता है, हाँ। वो हर छात्र का चेक किया जाएगा। और 3 बजे हम बता 12 देंगे, हो अभी या मोनिका 10 जी हो। बोल लेता, अच्छा है, इनका आप स्वागत एक है, रूम में उनके आधा विचार आने आ रहा हूँ चाहिए। प्रशांत जी, hours- आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। हाँ। आप सुनिए बात पूरी कर लेने दीजिए पहले आइए, ओनिका जी। आप क्या बात करेंगे, आपकी हाँ, बात मनोज जी सुनेंगे, बात इससे पूरी करिए। इनकार नहीं है भाई। पूरी करिए बात। मेरी मनोज बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ, बोलिए। तो इससे थर्मल स्कैनिंग होगी। थर्मल स्कैनिंग से सेंटर में 3 घंटे पहले छात्रों को बुलाया गया ताकि भीड़ ना लगे और धीरे धीरे अंदर जाएं और उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकले, ये व्यवस्था की गई है। अच्छा। अंतिम बात यह है कि आप कोरोना का कोई काल तो निश्चित किया नहीं जा सकता कि 2 महीने में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगी, ये दवा बात आ ठीक है जाएगी। आपकी। हाँ। ये अनंत काल तक लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी और पूरे देश का वैक्सीनेशन नहीं तो होगा, क्या तब तक टाला तब तक जाए? इस व्यवस्था से फेस करना है। जीरो सेशन नहीं किया जा सकता। सुनिए, कब तक डाला जाए ये विषय। दूसरा, जीरो सेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, मेरा पूरा परिवार शिक्षक है, तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर जीरो सेशन कर दीजिए, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर वो सब बढ़ जाएंगे, और सरकार भी बिना काम के कहाँ तक तनख्वाह देगी। तो यह दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का विषय आ जाएगा, जीविका का विषय आ जाएगा, दूसरे कई विषय आ जाएंगे। इसलिए सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है कि लोगों का जीवन भी बचा रहे, उनकी आजीविका भी बची रहे। अच्छा, और जान और छात्रों जहान का दोनों को बताऊं बचाना कि चाह रहे जो नीट और जेई है ये अप्रैल और मई में होते थे। सुनिए, जेई और नीट जो है वो अप्रैल और मई, मार्च और अप्रैल में होते थे। वो परीक्षा ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है, तो अगर ज्यादा लेट करेंगे तो सत्र जीरो करने के अलावा कोई ये विकल्प नहीं आपकी रह जाएगा। मजबूरियां हैं। इसमें ठीक है, कई विषय हैं ठीक है जिनको मिश्रा जी, ध्यान में अब जरा रखते अपोजिशन की हुए बात सुन सरकार लीजिए। ने आ गई आपकी बात जी। सर। आपने विस्तार से सिलसिलेवार अपने तमाम जो कारण हैं आपके पास इस परीक्षा को संपन्न कराने के, वो आपने सबके सामने रख दिए। दीपक सिंह उस पार्टी के एमएलसी हैं जी हाँ, जिनके दोनों ही नेताओं ने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, इसके खिलाफ अपनी बात स्पष्ट कर दी है परीक्षा टालने के लिए। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बाकायदा बैठक कर ली इसी परीक्षा को लेकर। यह विषय इतना आगे बढ़ा है। दीपक सिंह, इससे पता चलता है कि आपका दल
इस परीक्षा को न कराने के लिए कितना गंभीर है। लेकिन अभी आपने प्रोफेसर मनोज मिश्रा की बात भी सुन ली होगी, वो उतने ही गंभीर हैं परीक्षा कराने के लिए। फिर क्या होगा? देखिए, मनोज मिश्रा जी की बात से भी मैं थोड़ा सहमत इसलिए हूं कि प्राइवेट संस्थानों को थोड़ा नुकसान तो होगा, तो उनकी चिंता अपने संस्थानों को लेकर वाजिब है। लेकिन जहां तक परीक्षा कराए जाने का सवाल है राजेंद्र जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार छात्रों का एग्जाम करा रही है या कोरोना फैलाने का इंतजाम कर रही है। अभी आप कह रहे थे कि पीछे जो इंतजाम होंगे, सैनिटाइजर होगा, ये चेकिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, पिछली बार भी सरकारों ने ऐसे इंतजाम किए थे। लेकिन जिस तरह से धक्का मुक्की की बातें दिखाई पड़ी थी, चैनलों पर देखा था, अखबारों में छपे थे, और लोग जाकर बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सही आज उसकी संभावनाओं से इनकार कैसे कर सकते हैं? मई में जब एग्जाम टाले गए थे तब यही बहाना था, तब इतने पेशेंट नहीं थे। अब आधा लाख से ज्यादा मरीज रोज संक्रमित निकल रहे हैं, कैसे इंतजाम करेंगे? आज बाढ़ भी है, आज देखिए कोई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। क्या बच्चे फिर से ट्रॉली में बैठ जाएंगे, बग्घी पर बैठ के जाएंगे, साइकिल चलाकर एग्जाम देने जाएंगे? ट्रेनें आज भी नहीं चल रही। बहुत सारे बच्चों ने हम सबको फोन किया था, कई सारे ऐसे जगह जाने के लिए मात्र एक ट्रेन है और उसमें टिकट नहीं है, ना सीट उसमें बैठने के लिए है। होटल बंद हो चुके हैं, जहां पर बच्चे रहते थे उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। खाने के रेस्टोरेंट अधिकतम नहीं खुले हैं। और सबसे बड़ी बात राजेंद्र जी, पूरे देश के जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, वो कोई नहीं चाहते परीक्षा हो, इसमें हो। बच्चे नहीं चाहते हैं। हजार किलोमीटर दूर कैसे बच्चे जाएंगे? अभी आपने देखा था उत्तर प्रदेश का विधानमंडल का सत्र चला था, 100% विधायकों की जांच कंपलसरी कर दी गई थी। जहां सरकार को अपनी सुरक्षा की बात आती है, वहां पर जांच 100% कर देंगे। और जहां बच्चों के भविष्य से सवाल है, वहां पे नहीं बच्चे करेंगे। छोटे हैं, बच्चे अगर छोटे हैं तो बच्चे के माता पिता भी जाते हैं साथ में एग्जाम कराने, ठीक बात। आखिर जाएंगे कैसे? वो घर लौटेंगे संक्रमित नहीं, इस बात की कैसी गारंटी है? अंतिम बात कहूंगा राजेंद्र जी, अभी विधानमंडल सत्र में हमारे विधान परिषद के एक मंत्री सहित 4 विधान परिषद सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि सारे इंतजाम थे उसके बाद। तो कैसे, जब इतनी संख्या में बच्चों के एग्जाम होंगे तो कैसे कह सकते हैं कि वो संक्रमित नहीं होंगे? सरकार कौन से ऐसे जादू छड़ी अब चला देगी जो पहले चला नहीं पाई थी? ये सब बड़े एक प्रश्न बात हैं। आपने बहुत, उत्तर प्रदेश एक हो, बात, देश एक हो, उदाहरण आपने सरकार बहुत को अच्छा अपने दिया। राजनीतिक, एक उदाहरण आपने दीपक सिंह बहुत अच्छा दिया। वो ये था जी। कि अभी बीएड और बीईओ वाले जो इम्तिहान हुए, इसी कार्यक्रम में हम सबको आश्वस्त किया गया था दीपक जी और मनोज जी कि उस परीक्षा को बहुत तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न कराया जाएगा। उसके लिए बजट रिलीज हुआ है, हर जिले में सेंटर बनाया गया है। मैं बीएड परीक्षा की बात कर रहा हूं, और हमने बाद में तस्वीरें दिखाई कि कैसे भीड़ लगी हुई है और यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। मिश्रा जी, ये सच है, ये तथ्य है। वो तस्वीरें हमारे सारे दर्शकों ने देखी हैं। तो दीपक जी, आपकी ये बात तो बिल्कुल वाजिब है कि अनुभव तो बिल्कुल उलट रहा है अब तक इस दावे के साथ जो किया गया है। अब मैं मनोज जी का जवाब जरूर सुनूंगा। राजेंद्र जी, जी जी जी, बोल लीजिए जल्दी से, सदन में जल्दी से। सदन में सारे इंतजाम करने के बाद जब 5 विधायक पॉजिटिव हो गए, तो जहां लाखों की संख्या में बच्चे आएंगे वहां कैसे इंतजाम कर मेंटेन पाओगे? होगा? प्रशांत पांडे, क्या कहना है आपको? जी 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 देखिए, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, तथ्यात्मक बातों करूंगा। मिश्रा जी का कहना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मर जाएंगे। तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए लाखों ऐसे भविष्य को, जिनके आने वाले समय में चिकित्सा और अभियांत्रिकी देश का पूरा उनके कंधों पे होगा, उनको मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए? अब दूसरी चीज है कि सरकार की इतनी होते हुए भी सरकार के 2 माननीय मंत्रियों को कोरोना के कारण देहांत हो गया। ठीक बात है, मिश्रा जी इसमें क्या कहना चाहेंगे? लाखों छात्रों को इन्होंने अव्यवस्था के बीच इन लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई, बीएड की परीक्षा कराई। अभी 2 दिन पहले इन्होंने कंप्यूटर की परीक्षा कराई, कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें मात्र 33% प्रतियोगी आए। मिश्रा जी बताना चाहेंगे 66% प्रतियोगियों का भविष्य क्या होगा? दूसरी मेरी सवाल है, अभी 2 दिन पहले मैं प्रतियोगी छात्रों का नेतृत्व करता हूं, एक बहन का फोन आया रोते हुए, उसने बताया कि मैं प्रयागराज गई थी खंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा देने और आई, बीमार हुई, जांच कराई, मुझे कोरोना हो गया। अब उस बहन की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? मिश्रा जी जो बता रहे हैं
सारी अव्यवस्था खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड परीक्षा में देखी गई है। ये दोनों परीक्षाएं नीट और जेई ही नहीं है, नेट और जेआरएफ की परीक्षा भी सितंबर में रखी गई है 16 से 25 तक। लगभग इन सारी परीक्षाओं को मिला के 50 लाख विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल होंगे। अगर कोई भी देहात गरीब गांव का बच्चा संक्रमित हो जाएगा तो मिश्रा जी के पास क्या रोड मैप है। दूसरी चीज, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। आज ही हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आया कि सरकार कोरोना रोकने में फेल्योर है। ये बात भी आपकी पूर्ण लॉकडाउन ही समाधान है, सरकार रोक नहीं पा रही है। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आपने बिल्कुल मौके पर रख दिया है प्रशांत जी। ठीक बात है, ठीक बात है। सौम्य शुक्ला की बात भी सुन लेते हैं, वो जेईई के परीक्षार्थी हैं। अब देखिए प्रशांत जी जरा सा एक अभ्यर्थी की बात सुन लीजिए, उसका आप जो कह रहे हैं आप ही की बात को आगे बढ़ाएंगे, आप जो कह रहे हैं उसी की बात को शायद आगे बढ़ाएंगे। सौम्य, क्या कहना है आपको, परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? जी सर, प्रतिवर्ष सर, हाँ सर, प्रतिवर्ष सर 10 से 12 लाख लड़के परीक्षा देने जाते हैं। हाँ। और यह परीक्षा आपको 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच होगी। हाँ। जिसमें हर दिन करीब 2 से 2.5 लाख लड़के घर से बाहर निकलेंगे। हाँ। और सभी छात्रों के पास यह सुविधा नहीं है कि वो अपने घर से मतलब जा सके, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे 2.5 लाख लड़के, हाँ, तो जब 2.5 लाख लड़के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, जब उनको वहां से मान लीजिए किसी भी सरफेस पे कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया, अगर टच करेंगे संक्रमण फैल जाएगा तो उनके पूरे परिवार को हो जाएगा। ये छात्र को नहीं होगा बल्कि पूरे परिवार उससे संक्रमित हो जाएंगे। और इस समय कोरोना काल में इसको आगे बढ़ा देना चाहिए परीक्षा को, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इसको रोक के रखना चाहिए। मतलब सेशन 0 कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सौम्य? नहीं सर, नहीं सेशन 0 नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की सुरक्षा का भी बात है ना। अगर सेशन हम लोग को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। नहीं, वो कैसे हो पाएगा? चलिए मैं इस पर चर्चा करूंगा, उनका इससे जवाब लिया जाएगा, क्योंकि इसका एक मतलब यह भी निकल रहा है कि सेशन 0 होगा, जिसकी चिंता मनोज मिश्रा जी व्यक्त कर रहे थे। क्या ये स्वीकार है ऐसी स्थितियों में, क्योंकि कोरोना का टीका कब आएगा, कब इससे हम लोग को निजात मिलेगी, इसका कुछ भी पता नहीं है। ओनिका जी, मैं आपकी बात सुनूंगा और मनोज जी का उत्तर भी सुनूंगा, और बहुत संभव होगा तो हम दीपक सिंह की टिप्पणी भी लेंगे इस सवाल पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ओनिका मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, शिक्षा शास्त्री। ओनिका जी, बगैर वक्त गंवाए आप बताइए, क्या सेशन 0 होने के लिए तैयार हैं सभी लोग? नहीं, बिल्कुल 0 नहीं सर। देखिए, पहले नीट से पहले भी जब प्रोविजन होता था, नीट तो एक कलेक्टिवली उन्होंने बना दिया। अब बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का भी ऐसे रहा कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, डेट शीट आई, फिर कैंसिल हुआ, फिर जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड निकाल के बच्चों को प्रमोशन दी जाए। यहाँ पे संभव है इस तरह से कट ऑफ रख सकते हैं, वेरियस मेजर्स को अमेंडमेंट ला सकते हैं। जब बाकी चीज़ के अमेंडमेंट आते हैं, इसको भी इस वक्त की सिचुएशन देखते हुए गवर्नमेंट इसको ला सकती है। आप कहना चाह रही रास्ता निकालिए, आप कहना चाह रही है कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कोई विकल्प तलाशा जाए। एग्जैक्टली सर, दीपक सिंह जी, पहले भी तो होता था ना। दीपक सिंह जी, ये संभव है? प्लेटफॉर्म बना दिया। यस मैम। दीपक सिंह जी, संभव है ये? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से संभव है, निश्चित रूप से संभव है। सरकार को अहंकार छोड़कर बातचीत करके इसके लिए रास्ते निकालने जाने चाहिए थे, ना कि जिद करके बच्चों को ऐसे संकट में ढकेल देना चाहिए, बच्चों के परिजनों को संकट में ढकेल देना चाहिए, या यात्रा के समय जो लोग यात्रा करेंगे उनको संकट में ढकेल देना चाहिए। इसके लिए बातचीत करके कोई रास्ता निकालकर बच्चों की भविष्य के लिए सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए। मनोज मिश्रा जी, बात दरअसल ये है कि एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि इसका विकल्प तलाशा जा सकता है, एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि इसके फायदे कम, इम्तिहान कराने के नुकसान ज्यादा हैं, और नुकसान भी जान का है, बड़ा नुकसान है। तो फिर क्यों नहीं रास्ता तलाशा जा सकता है मिश्रा जी? देखिए, बिल्कुल संवेदना है, छात्रों के प्रति संवेदना है, और बहुमत से चुनी हुई सरकार तय कर रही है, कोई ऐसा नहीं कि नॉमिनेटेड लोग हों। अब देखिए, यहाँ भी इस पैनल में लोग हैं मिश्रा जी, विधानसभा पैनल में भी जाते हैं, लोकसभा इस पैनल में भी सरकार बहुमत से चुन ले, कोई फैसला कर ले, संवेदना नहीं है। इस पैनल में भी मिश्रा जी देखिए, प्रशांत पांडे, बात सुनिए,
नहीं मिश्रा जी, एक दीपक जी, बहुमत की जहां तक बात है तो देखिए 4-5 लोग तो छात्र यही वोट बैंक नहीं है इसलिए सिंपैथी नहीं है। अच्छा, छात्र ठीक। वोट बैंक नहीं है इसलिए सिंपैथी नहीं है सरकार की। प्रशांत पांडे ने बात सुनिए, बहुत सुनिए, हम बहुत वोट सारे बैंक ऐसे की बात एग्जाम नहीं हुए करते, जिनके वोट बैंक रास्ते की बात निकले हैं। कांग्रेस करती है। अच्छा ठीक मिश्रा जी, कंक्रीट बात ये है सुनिए, कि क्या कोई विकल्प सुनिए। तलाशने पर चर्चा हुई सरकार के देखिए भीतर? पहली बात तो देखिए विकल्पों पर ही चर्चा हुई। सवाल ये है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा विकल्प कैसे तैयार किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज जो दीपक जी कह रहे थे 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो एग्जाम मई से होते कर हैं, क्या रहे थे? एनुअल फीचर है ये। एग्जाम मई में इनको टला शायद था। जानकारी नहीं है, ये गलत कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और तीसरा बात यह है कि परीक्षाएं कब तक डाली जाएं, विपक्ष ये भी तो Secret बताए exams हैं, कि fixed कम से कम time है, कब फिर तक भी कह रहे परीक्षाएं हैं कि डाली, एक जल्दी। डेट आप लोग भी तो सजेस्ट करो कि जो लोग परीक्षा लोग नहीं चाहते वो ये भी तो बताएं कि परीक्षाएं कब हो। बताइए आप, दिसंबर में हो या अगले साल जनवरी मार्च में हो या उसके अगले साल हो, कब हो ये भी तो बताइए। केवल बात उठाना तो आसान है, बात का रिजल्ट देना, परिणाम देना और उसके सोल्यूशन देना अलग अरे बात है। आपकी मॉरल आप ड्यूटी नहीं solution है, दीजिए, आपकी मॉरल solution ड्यूटी नहीं नहीं दे रहे है आप। कि आप क्या बिल्कुल समझौता- अल्टरनेटिव होगा। मिश्रा जी, गवर्नमेंट मिश्रा ने जी, हमें मिश्रा रखा जी, है। सरकार की बात भाई, कर हम रहे तो थे, विकल्प सरकार तलाश है मिश्रा जी, और दूसरी हम तरफ विकल्प कहते तलाश हैं रहे हैं। सरकार रास्ता फिर निकाले, आप रास्ता विकल्प निकाले। और फिर आप विकल्प तलाश विकल्प के ही क्या निकाल करिए? रहे हैं कि हम मई से छात्रों की भाजपा सरकार क्या कर रही छात्रों थी? की चिंता अभी कर आप रहे 1000 हैं, किलोमीटर की बात छात्रों कर रहे की हैं। चिंता गंभीरता लखनऊ से कर के रहे हैं। छात्र हैं जिनको एग्जाम हम देना, छात्रों की महाराष्ट्र चिंता जाना सरकार है, को छात्रों की बेंगलोर चिंता नहीं जाना है, है, सरकार अच्छा, को ठीक, छात्रों की ठीक, चिंता नहीं है। ठीक। वो प्राइवेट कॉलेज बेंगलोर प्रबंधकों को काउंसिल चिंता है, करती है। छात्रों वो प्राइवेट की कॉलेज चिंता कर रहे हैं, प्रबंधकों को चिंता लगातार है सरकार को। कर रहे हैं, उत्तर छात्रों की प्रदेश से। चिंता आप नहीं है। केवल विघ्न संतोषी बन के आप प्रश्न उठा रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। आप विघ्न संतोषी बन के केवल आप सबकी प्रश्न बात आ उठा रहे हैं, गई, इसके अलावा आप कुछ सबकी नहीं बात कर आ गई। मैंने सबको कहने दिया जो आप लोगों को कहना था। लेकिन मिश्रा जी, ये बात तो है कि बहुत बड़ा तबका है जो इसको सही नहीं मान रहा है, और मुझे लगता है कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है। इसमें प्रियंका दीक्षित शामिल हैं, इसमें सौम्य शुक्ला शामिल हैं, इसमें प्रशांत पांडे शामिल हैं, इसमें ओनिका मेहरोत्रा शामिल हैं, और दीपक सिंह जैसे राजनेता भी इसमें शामिल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपको विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर विचार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार। बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच खुद